अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान में जिस तरह के हालात और वाकयात देखने और सुनने को मिले हैं, उनको देख के दिल दहल जाता है। बल्कि इनको 2 दिन भी नहीं, इनको आप 48 घंटे कह सकते हैं। उन वाकयात को देख के बहैसियत एक औरत, बहैसियत एक बेटी, मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं सोच में पड़ जाती हूँ। क्या ये वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, जो इस्लाम के नाम पे लिया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमानों की, औरतों की, बेटियों की, माओ की इज्जतें महफूज नहीं थी। रात के पिछले पहर दरवाजा तोड़ के एक बुजुर्ग खातून के घर में दाखिल हुआ जाता है और उसको जदोको करके उसके कपड़े फाड़ लिए जाते हैं। दूसरी खातून एक सरकारी दफ्तर में कागजात का काम करने जाती है, कागजात जमा करवाने जाती है, उसको जदोको किया जाता है, उसके हाथ से कागज छीन लिए जाते हैं, उसको बेइज्जत किया जाता है। एक और किसी और के इंसान के घर की इज्जत उसी सरकारी दफ्तर में जाती है और उसके बाद उसको अगवा कर लिया जाता है बिना किसी जुर्म, बिना किसी कसूर के। वो तो सिर्फ अपने पेपर सबमिट करने गई थी क्योंकि घर का सरबराह, उसका शौहर ऑलरेडी जेल में बंद था। जंगल का कानून तो हमारे मुल्क में पहले से ही राइज था, लेकिन अब ये दरिंदों की इतनी ताकत हो चुकी है, इन दरिंदों को इतनी शय मिल चुकी है कि ये रातों को घर फलांग की दीवारें फलांग के आते हैं, घर तहस नहस कर देते हैं। वो जो तिनका जोड़ जोड़ के आशियाना बनाया होता है, न जाने किन मुजरिमों को तलाश कर रहे हैं जो घर के गमले, शीशे, मेजे और पलंग तक तोड़ के, पर्दे तक उखाड़ के ले जाते हैं। ये कौन से दरिंदे हैं जो यही खवातीन जब घर से बाहर निकलती हैं तो इनके ऊपर सर के ऊपर मंडलाते हुए आते हैं और उनके हाथों से चीजें नोच के ले जाते हैं, उसी तरह से जैसे गुंडे और डाकू जो है आपके गलों से चेने छीन के लेके चले जाते हैं। कभी कभी तो दिल में ये ख्याल आता है कि कानून के मुहाफिजों से तो कहीं बेहतर वो डाकू है कि जब डाकू घर में आए तो उनको इज्जत से ट्रीट करो। कम से कम वो डाकू घर की इज्जत पे हाथ नहीं डालते, वो सामान चुराने आए होते हैं। अब तो वो मुल्क खुदादाद का वो हाल हो गया है कि अगर आपके घर में डाकू आए तो उन्हें इज्जत से बिठाओ और खुद अपना मालो असबाब उनके हाथ में रख दो, क्योंकि वो इज्जतों पे हाथ नहीं डालते। और इन सब खवातीन और इन सब लोगों का जुर्म क्या था? वो अजीम और संगीन जुर्म इन क्रिमिनल औरतों का था क्या? इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराना, अपना हक राही दही इस्तेमाल करने के लिए पेपर वर्क करवाना, ये था उनका गुनाह, ये था उनका जुर्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ पंजाब में ही क्यों हो रहा है और औरतों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? दूसरे सूबों की पुलिस अभी तक क्यों दहलती है खवातीन के साथ इस दर्जे, इस लेवल की बदतमीजी करने पर? वो कौन सी ताकतें हैं जिनके सामने पंजाब के कानून साज इदारे के लोग ये नहीं कह सकते कि ये मेरी मर्दानगी को शेवा नहीं देता कि मैं किसी औरत के गिरबान पर हाथ डालूं? इसका जवाब अगर ढूंढेंगे ना तो बात वहीं पे आ जाएगी, पंजाब पे छाई प्लेगों की, जो कभी अपने आप को खादिमे आला कहलवाती है, कभी दुख्तरे मशरिक। दर हकीकत यही वो दरिंदे और चीले ट्रेन करने वाली फैक्ट्रियां हैं जो पहले मुल्क को भंबोड़ के खा रहे थे। अब इनको इतनी शय मिल चुकी है, इनकी बेशर्मी को इतनी शय मिल चुकी है, इनके मुंह को लहू लग चुका है कि इनके हाथ अब औरतों की गिरबानों तक आ चुका है। याद है वो जिन्नों और परियों की कहानी जिसमें एक चुड़ैल होती थी जो कभी बूढ़ी नहीं होती थी और वो सारी सदाबहार, उसकी जवानी का राज ये था कि वो जवानों का खून पीती थी। यही उसकी ताकत का राज था, जवानों का खून, और यही उसके हुस्न का राज था। या वो किस्सा याद है कयाम पाकिस्तान से पहले के किस्से, जब सिख बलवाई जो होते थे खेतों में काम करते हुए अपना रोजी रोजगार पे लगे हुए, नौजवान हो, बूढ़ा हो, स्कूल जाता हुआ बच्चा हो, उसको उठा के नोच के ले जाते थे और उसको अपने किरपानों की जीनत बनाते थे। और फिर जब उनकी औरतें बेआसरा घर में रहती आती थी तो उनको रात को उनके घरों पे शबखून मारते थे। फिर जो करना होता था फिर वो करते थे। लेकिन इस लेवल की जबर और फस्तायत सबका क्या नतीजा निकला था? वो जो उस वक्त नतीजा निकला था ना, वही नतीजा अब भी निकलना है। इसमें कोई शक नहीं है कि इनकलाब आएगा और ये औरतें खुद मैदान में उतरेंगी क्या? उतर चुकी है, क्योंकि बात अब सियासत से बहुत आगे जा चुकी है, बात बहुत ऊपर जा चुकी है, बात आ गई है गैरत की। बात पाकिस्तान की खवातीन, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की खवातीन, खुसूसन पंजाब की खवातीन शेर जवान पुत जमती आई हैं। अगर कोई किसी भी किस्म का जुल्म और किसी भी किस्म के मुश्किल हालात हो घर में, वो कोने में जाके दुपट्टे से आंसू पोंछ लेंगी। लेकिन जब बात उनकी गैरत पे आती है ना, तो अपनी इज्जत पे उठते हुए हाथ वो तोड़ने की भी ताकत रखती हैं। फिर बेगम परवेज इलाही हो या डार्स की वालदा, उन जैसी बहादुर खवातीन फिर उठती हैं और ललकार कर कहती हैं, आओ मैदान में आओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेकिन मर्द वो जिन्ना थे, समझ तो गए होंगे। बहरहाल गवाल मंडेला और उसके देवमालाई टोले को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया
क्योंकि जहां जिस बौखलाहट में अपनी आंखों के सामने जिस सूबे पे आपकी इजारादारी थी वो अपने हाथ से जाता देख के जिस बौखलाहट का आप शिकार हैं और जिसको वापस दबोचने के चक्कर में आपने ये रंगबाजी लगाई है, उस चक्कर में आपने हमारे ऊपर एक ये तो एहसान किया है कि हमारे अंदर से कमजोर पत्ते झड़ गए और अब जो ये मजबूत लीडर आपने हमारे हवाले किए हैं खवातीन की शक्ल में, जो मेरे जैसी खवातीन को और मजीद हिम्मत और ताकत और हौसला देते हैं, हमें इस किस्म के लीडर फराहम करने का बहुत शुक्रिया। अब यही खवातीन आपसे मुकाबला करेंगी इलेक्शन के मैदान में और अगर हिम्मत है तो इनका चैलेंज एक्सेप्ट करें। जुल्म का बदला वोट से 8 फरवरी, निशान बल्ला हो या बिल्ला, वोट इमरान खान का। पाकिस्तान जिंदाबाद।